हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। fx बराबर में x की घात 3 माइनस में 3x का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो, मान लो कि कोई भी अपने को फलन दे रखा है y बराबर में fx, इसका हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग जाएंगे अवकलज के अनुप्रयोगों में, मतलब कि इसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। अवकलन किया तो dy बटा dx या फिर इसको f डैश x भी बोल सकते हैं, ये मिल गया। अब उसके बाद देखो, प्रथम अवकलज परीक्षण से इसका उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो f डैश x का मान 0 के बराबर करेंगे। मान लो कि यहाँ से दो बिंदु निकल के आ गए, x1 और ये x2, ठीक है। इनको बोलेंगे क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदुओं को हम लोग प्रथम अवकलज विधि में संख्या रेखा पर स्थापित करेंगे। x1 और x2 यहाँ पे आ गया। अब देखो, मान लो कि x2 से बड़ा कोई भी मान मैं रखूं और f डैश x का मान धनात्मक आ गया, तो यहाँ पे धनात्मक रखेंगे। इसी तरह x1 और x2 के बीच में चिन्ह देखेंगे, मान लो ऋणात्मक आ गया। इसी तरह x1 से छोटा वाला इसके लिए चिन्ह देखेंगे तो ये धनात्मक आ गया। तो यहाँ पे देखो, f डैश x या dy बटा dx स्पर्श रेखा के ढाल को निरूपित करता है। मतलब पहले ढाल धनात्मक था, इसके लिए देख रहा हूं मैं x1 के लिए, x1 से पहले ढाल धनात्मक था फिर ऋणात्मक हो गया। तो इस तरह से अपने पास वक्र पहले बढ़ रहा था फिर घट गया, और इसके लिए वक्र जो होगा इस तरह से कुछ गुजरेगा। तो ये अपने पास उच्चिष्ट वाला बिंदु आ गया, ये अपने पास निम्निष्ट वाला बिंदु आ गया। और देखो, इस तरह ऐसा भी हो सकता है कि चिन्ह परिवर्तित ना हो। तो चिन्ह परिवर्तित ना हो तो वहां पे ना तो अपने को उच्चिष्ट का बिंदु मिलेगा ना फिर निम्निष्ट का बिंदु मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखो कि जब मैं f डैश x बराबर 0 करके x1 और x2 का मान निकालता हूं तो इनको तो बोलता हूं मैं क्रांतिक बिंदु। और जब ये दोनों ही बिंदु मेरे पास उच्चिष्ट या निम्निष्ट दोनों में से कुछ भी दे दे तो ये बिंदु कहलाते हैं चरम बिंदु, ठीक है। अब देखो, प्रथम अवकलज परीक्षण इसमें लगाते हैं तो हमारा जो सवाल दे रखा है इसमें fx फलन जो दे रखा है वो x की घात 3 माइनस में 3x के बराबर दे रखा है। अब इसके बाद देखो, इसका मैं अवकलज करता हूं तो f डैश x किसके बराबर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस में 3 के बराबर होगा। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड में देखिए, यहाँ से f डैश x बराबर हो जाएगा 3, तो बनिश ले लेते हैं और x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। सर्वसमीका हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी गुणा में a प्लस बी के बराबर होता है। सेम इसी तरह लगा देंगे, x की घात 2 माइनस 1 की घात 2, तो 3 तो बाहर है ही, ये x माइनस 1 गुणा में x प्लस 1 बच जाएगा। ये किसके बराबर है, f डैश x। ठीक इसी तरह पहले हम लोग क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदुओं के लिए f डैश x का मान 0 के बराबर कर देंगे। तो 3 को तो 0 के बराबर करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 1 के गुणा को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से क्रांतिक बिंदु एक तो आ गया x बराबर 1 और दूसरा आ गया x बराबर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये अपना संख्या रेखा आ गई। यहाँ पे x बराबर माइनस 1 का बिंदु आ जाएगा, x बराबर प्लस 1 का बिंदु आ गया। और आप देख सकते हो कि f डैश x में जब x से बड़ा 1 से बड़ा कोई भी मान रखते हैं तो ये f डैश x का मान जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है। इसी तरह माइनस 1 से 1 में रखेंगे तो ये ऋणात्मक देगा। इसी तरह माइनस 1 से छोटा रखेंगे तो ये धनात्मक देगा। यहाँ पे आप रख के देख लेना, ठीक है। इसमें देखो, मैंने सीधा रखा है, यहाँ पे रख के बता देता हूँ। जैसे माइनस 1 और 1 के बीच में जैसे 0 है, 0 में यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऋणात्मक आ जाता है। और सॉरी, 0 से बड़ा मैं रख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, ये ऋणात्मक आ जाएगा और ये धनात्मक आ जाएगा। 0 से मैं जैसे 0 ही रख रहा हूं मैं, तो 0 रख रहा हूं तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक टोटल गुणा करके ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये पूरा चिन्ह अपने ऋणात्मक का मिल गया। अब उसके बाद देखो, मैंने क्या बताया था, पहले ढाल जो है बढ़ रहा था फिर जाके घट गया। तो यहाँ पे देखो, ये उच्चिष्ट का बिंदु मिल गया। इसकी इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ढाल घट रहा था फिर जाके बढ़ गया, तो ये अपने पास निम्निष्ट का बिंदु मिल गया। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि प्रथम अवकलज परीक्षण से, प्रथम अवकलज परीक्षण से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि x बराबर माइनस एक तो किसके बिंदु है, उच्चिष्ट का बिंदु है, उच्चिष्ट व x बराबर 1 निम्निष्ट का बिंदु है, निम्निष्ट का बिंदु है। और देखो, यहीं पे हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, हमें तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करने हैं। तो देखो, जो हमारे पास fx दे रखा था पहले तो उसको लिख लेते हैं। ये था अपने पास x की घात 3 माइनस में 3x। एक बार फिर से देख लेते हैं, यही दे रखा था क्या, बिल्कुल यही दे रखा था। उसके बाद हम लोग मान निकाल लेते हैं f माइनस 1 का। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस 1 की घात 3 माइनस में 3 गुणा में माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 1 प्लस 3 मतलब 2 के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह f1 का मान निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 की घात 3 माइनस में 3 गुणा में 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 3 जो कि माइनस 2 के बराबर होता है। तो ये तो आ गया अपने पास उच्चिष्ट का मान, उच्चिष्ट मान, और ये आ गया अपने पास निम्निष्ट मान। ये दोनों ही मान हमें निकालने थे, तो ये दोनों मान अपने उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।